बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 6.6 के हवाले से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था। उसके हवाले से हमने इसका पार्ट नंबर 3 किया था। वो बेसिकली इस तरह से था कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने इसके पॉइंट्स को, इसकी बेसिक कंडीशंस को किस तरह से याद रखना है। मैंने आपको बता दिया था तब भी कि अगर हमारे पास सेंटर लाइज एट ओरिजिन हो 0,0 तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर सिर्फ वाई स्क्वायर नज़र आएगा। आप इसको वैसे रफ वर्क में यहाँ पे लिखवा देता हूँ। आप इसको ये कह सकते हैं कि इसकी कंडीशन इस तरह से है, x माइनस 0 का स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का स्क्वायर अवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन जब हमारे पास सेंटर ओरिजिन पे लाई करेगा तो x माइनस एच वाई माइनस के, तो इसमें सेंटर 0,0 है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि 0,0 की वजह से इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की बनेगी। अगर हमें x माइनस एच वाई माइनस के सेंटर शिफ्ट नजर आता है, जो हमने पैराबोला में भी पढ़ा कि अगर एच के में से कुछ प्लस माइनस में नजर आता है तो हम उसको कहते हैं कि इसका सेंटर शिफ्ट हो चुका है। पैराबोला में वर्टेक्स था और हाइपरबोला या एलिप्स में, अब एलिप्स का नाम मैं तभी यहाँ पे ले रहा हूँ जब आप एंट्री टेस्ट करेंगे तो उसमें भी आपको ये कंडीशन सारी काम देगी। मीन अगर आपको हाइपरबोला का टेबल याद है तो तकरीबन मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि हम को वर्टेक्स, कॉन्जुगेट वर्टेक्स, ये हाइपरबोला पैराबोला में नाम लेते हैं, दोनों का मीन एक जैसा है। इसी तरह से वहाँ पे भी सेंटर, तो उसकी इक्वेशन, और यहाँ पे भी सेंटर चेंज होती है, इक्वेशन चेंज होती है। सिर्फ फर्क ये था कि हाइपर में आके नेगेटिविटी आती है, हाइपर होना नेगेटिविटी है, और जो एलिप्स था उसमें सिर्फ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। हमें इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही फाइंड आउट करना पड़ता है। उसमें भी हमारी टोटल वर्किंग ये थी कि ए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाइपरबोला के लिए हमने पढ़ा था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने कहा था हाइपर उलट करना, हाइपर होना ही गलत है, उलट चला जाता है इंसान। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलिप्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। बाकी ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 98% इसका एक जैसा ही है, सेम वर्किंग हम कर रहे होते हैं ताकि आप लोगों को एलिप्स के पॉइंट्स भी याद रखने में आसानी हो। ये बताने का मकसद है ताकि एंट्री टेस्ट में आप लोगों के लिए आसानी हो उसको अटेम्प्ट करते हुए। अब इसको अगर ज़रा देखें तो इसमें x या y में कोई प्लस माइनस नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मीन इसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता 0,0 पे। एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, हाइपरबोला में तो हमने पढ़ा जिसके साथ होगा माइनस साइन वो वैल्यू b कहलाती है, जिसके साथ होता है प्लस साइन वो वैल्यू a कहलाती है। एलिप्स में हमारे पास ये होता है, उसमें तो सेंटर में प्लस आता है, उसमें माइनस का तस्वर ही नहीं है। उसमें हम ये कहते हैं कि जिस एक्सिस के नीचे ग्रेटर वैल्यू होगी उसी एक्सिस पे एलिप्स बनेगी। मीन अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ग्रेटर वैल्यू है तो वो ए की वैल्यू थी, वहां पे उसका मेजर एक्सिस होगा, उस एक्स एक्सिस पे उसकी डायग्राम स्केच होगी। अगर वाई के नीचे ग्रेटर वैल्यू थी तो वाई के नीचे ए आएगा, वाई स्क्वायर अवर ए स्क्वायर आएगा, और इसकी डायग्राम जो है एलिप्स की वो वाई एक्सिस पे बनेगी। लेकिन यहाँ पे हम हाइपरबोला डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आसान ये है कि जिसके साथ माइनस साइन होगा वो यहाँ पे एक्सिस कंसीडर नहीं होंगे। अब सॉल्यूशन के लिए हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब हम कंपैरिजन करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास मिलेगी 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी 9। हमें बार बार वही चीज़ पे डिस्कस हो रहा है, हमें ए बी सी मिल गया तो हम सारा कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लें। जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे ए इज इक्वल टू 2 और यहाँ से b इज इक्वल टू क्या होगा 3। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी। हालांकि हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं तो हमें प्लस माइनस का साइन यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं तभी यूज़ नहीं कर रहा। हमें बता जब हमने फोकस लिखना है तो प्लस माइनस सी आएगा, वर्टेक्स लिखना है तो प्लस माइनस ए आएगा, तो प्लस माइनस ए बेसिकली इसकी इक्वेशन में प्रेजेंट कर जाता है, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हमने ए भी फाइंड आउट कर लिया,
इसके बाद हम c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। c की वैल्यू अब देखते हैं यहाँ से आ जाएगी, ए स्क्वेयर आप यही पुट कर लो 4 है, बी स्क्वेयर 9 है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 13, स्क्वेयर रूट बोथ साइड करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वेयर रूट 13 के इक्वल। अब इसकी इक्वेशन से ही नज़र आ रहा था कि इसमें शिफ्टिंग नहीं है, एक्स वाई में कोई प्लस माइनस में नज़र नहीं आ रहा। हमें ये याद रखिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, x का भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, y वाली वैल्यू का भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, तो अगली जो बात है वो नेक्स्ट अगला स्टेप आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे सेंटर, इट्स सेंटर इज, अब यहां पे देखिएगा 0,0, अगर इसके एक्सिस शिफ्टेड नहीं है, पैराबोला से ही हमने हिसाब लगा देना है, तो बेटा वो 0 0 पे ही लाई करेगा। सेंटर शिफ्ट होगा, अगर एक्स वाई में से कोई प्लस माइनस में नजर आता है तो बेटा हम इसमें इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बना के आगे कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटर के बाद हमें इसका चाहिए फोकाई, मीन हम फोकस कह देते हैं बेटा, उसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या होती है हमारे पास, बेसिकली इसकी डायग्राम बन रही है, यहां से हमें नजर आ रहा है कि एक्स पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एक्सिस पे इसकी डायग्राम बनेगी। अगर x एक्सिस पे बन रही है तो ये क्या वैल्यू होगी, प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस c की वैल्यू देख लो स्क्वायर रूट 13, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू y की क्या आ जाएगी, 0। इसका सेंटर शिफ्टेड नहीं है, तभी ना इसका फोकस ना फोकस एक्सेंट्रिसिटी पे तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, ना फोकस शिफ्ट होगा ना सेंटर की वजह से, ना वर्टेक्स शिफ्ट होगा सेंटर की वजह से, ना लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट होगी, किसी चीज पे भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी के लिए मैंने आपको कहा था कि याद रखना हमारे लिए आसान क्या है, एक मैंने वर्ड बोला था आपको पंजाबी का AEC, तो बेटा यहां से हमारे पास A की जगह पे क्या वैल्यू पुट होगी 2, E हमने फाइंड आउट करना है, C की जगह पे क्या पुट होगा स्क्वायर रूट 13, तो यहां से एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। हमने इसकी नेक्स्ट कंडीशन वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स इज, अब ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस a, यहां पे बेसिकली हमें a की वैल्यू क्या नजर आ रही है 2 के इक्वल, तो ये क्या होगा हमारे पास प्लस माइनस 2, 0, क्योंकि इसका सेंटर शिफ्टेड नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम रहेगी। लास्ट लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन या लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, ये चूंकि x एक्सिस पे डायग्राम बन रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस c आवर e स्क्वायर। इसी को मैंने कहा था हम शिफ्ट करेंगे, c की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो आपके पास सामने ऊपर एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हुए लिखा नजर आ रहा है कि हम c की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए ई आवर ई स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय ई। मीन आपको एक्सेंट्रिसिटी की कंडीशन अगर याद है तो हम यहाँ पे पुट करके लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बुक में देखिएगा लिखी हुई है प्लस माइनस सी आवर ई स्क्वायर, लेकिन मोस्टली एमसीक्यू में ये कंडीशन आती है कि लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, हम तो याद करके गए होते हैं, या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स हुज फोकस, फॉर एग्जाम्पल हमें वहां से ही पता चल जाता है ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे है, हमें कहा जाए इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तो बेटा ये फॉर्म भी आ सकती है जो आपकी बुक में मौजूद है, या शिफ्टिंग के बाद मीन सी की वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू हासिल होती है वो भी हमारे पास फाइंड आउट हो सकती है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस a की जगह पे होगा 2 और e की जगह पे क्या आएगा स्क्वायर रूट 13 आवर 2, ये 2 टू द क्या हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। हम इसकी डायग्राम से जानते हैं हाइपरबोला की कि इसके हमारे पास सेंटर एक ही होता है,
दो फोकस बनते हैं। अगर आपने शुरू वाला लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें आपको बड़ी आसानी होगी बेटा, एक F और ये वर्टेक्स A, एक लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस A/E। सेकेंडली इसी तरह से हमारे पास इसका फोकस बनता है नेगेटिव में, इसका वर्टेक्स बनता है नेगेटिव में, और सेकंड जो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है वो यही है, लेकिन पॉजिटिव तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस की तरफ क्या होगी, नेगेटिव आएगी। मिड पॉइंट ऑफ फोसाई या फोकस या फोकाई बेटा, और मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स उसको क्या नेम दिया जाता है, सेंटर का। और सेंटर के ही शिफ्टिंग से बाकी सारी कंडीशन चेंज होती है। ये दोबारा मैंने रिवाइज करवाया, वैसे यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताने का मकसद कि ये प्लस माइनस के साथ देख लो, सारी की सारी कंडीशन आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगी। कभी भी यहाँ पे ये ना गलती कीजिएगा, ये गलती मैं तभी कह रहा हूँ आगे जाके फिर हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। प्लस माइनस कभी भी ABC के साथ ना लगाइएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसका करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थर्ड पार्ट करवाया था, उसका भी सेंटर ओरिजिन पे था, इसका भी सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट एक मैं करवाऊंगा, इसका जो पार्ट नंबर हमारे पास है, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, 8 एंड 9, 7 पार्ट मैं करवाता हूँ, बाकी एग्जैक्टली इसी तरह से दूसरे 2 पार्ट भी होंगे। इसको अच्छी तरह से समझिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखें इसका पार्ट नंबर 7, 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव नज़र आ रहा है, पार्ट नंबर 8 में एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव नज़र आ रहा है आपको, नेगेटिव साइन। तो ये जिसके साथ नेगेटिव साइन है ना, उसी से पता चल जाता है कि डायग्राम उसके ऑपोजिट एक्सिस पे बनेगी। पार्ट नंबर 7 में वाई के साथ नेगेटिव है, एक्स एक्सिस की डायग्राम। पार्ट नंबर 8 में पार्ट नंबर 7 में वाई नेगेटिव, एक्स पे डायग्राम, 8 पे एक्स नेगेटिव, वाई पे डायग्राम, और 9 पे वाई नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस पे इसकी डायग्राम बनेगी। लेकिन हम लोग इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन से जानते हैं, वो तो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर की कंडीशन आती है, एक्स स्क्वायर या एक्स माइनस एच का होल का स्क्वायर, वाई माइनस के होल का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अगर x के साथ माइनस एक्स भी है, y के साथ माइनस वाई भी है, तो इसका सेंटर अपनी मीन पोजीशन, मीन ओरिजिन से किसी पॉइंट पे शिफ्ट हो चुका है। अब उस कंडीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कहते हैं ये जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, एक्स वाली वैल्यू को एक जगह पे लिख लो, वाई वाली वैल्यू को एक जगह पे लिख लो, और जो सिर्फ कांस्टेंट है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लो। सेकेंडली हम यहाँ पे जानते हैं कि हमें x माइनस एच होल का स्क्वायर कंप्लीट करना है। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने वो सिंपल, ये उस क्वाड्रेटिक वाली कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, सिंपल हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से नजर आ रहा है a का स्क्वायर मीन 3x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे क्या लिखा जाएगा 3x, लेकिन हमें यहाँ पे देखा जाए हमें तो चाहिए था 12, 2 3 द 6 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दोबारा से हासिल हो, 6 2 द 12। इसका मीन हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर प्लस भी करवाना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर माइनस भी, ताकि ये कंप्लीट आपके पास क्या बन जाए, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा स्क्वायर के फॉर्मूला में b वाला साइन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मीन a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर वाले जो दोनों हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसके लिए जरा देखिएगा, a का स्क्वायर मीन y का स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह पे क्या लिखेंगे दोबारा से 2y ही बना रहे 1, इसका मीन 1 का स्क्वायर प्लस भी करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब जब इसको कंप्लीट करेंगे हमें देखो क्या कंडीशन मिलेगी, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x माइनस, मीन ये फॉर्मूला जो बन रहा है हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है, ये माइनस का 4 जैसे था एज इट इज। सेकेंड नंबर पे y प्लस 1 होल का स्क्वायर, लेकिन ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, इस नेगेटिव की वजह से ये वाला साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का
2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे वो कंडीशन हासिल हो चुकी है कि जिसके मुताबिक हमें सेंटर शिफ्टेड नज़र आ रहा है, एक्स और वाई में कुछ प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे एक जो बात ज़रूरी नोट करने वाली है उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको थोड़ा गौर से नोट कीजिएगा ताकि आपका आंसर एग्जैक्टली सेम रहे। -4 + 1 -3, और ये -3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। ये याद रखिएगा, जब भी आपके पास सेंटर शिफ्टेड फॉर्म आएगी यहाँ पे हमारे पास x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद कोफिशिएंट को मैक्स x, y कोफिशिएंट इज +1 या 1। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तो y का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन क्या x का कोफिशिएंट 1 नज़र आ रहा है? x के कोफिशिएंट में हमें नज़र आ रहा है 3। उसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फाइंड द पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो तब जब एंगल से कोई वैल्यू हम कॉमन लेते थे, अगर हम मल्टीप्लाई से कॉमन लेते थे तो वैल्यू डिवाइड में चली जाती थी, अगर डिवाइड से कॉमन लें तो मल्टीप्लाई में। इसमें से अगर हम 3 कॉमन करते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा, x - 2 डिवाइडेड बाय, अगर इसमें से 3 कॉमन नहीं आ सकता तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। हमें पता है इस वैल्यू का स्क्वायर था, जो कॉमन लिया उसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने पढ़ा x² ओवर a², तो बेटा यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 × x - 2/3 होल स्क्वायर y + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम इस 9 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हमारे पास हाइपरबोला की फॉर्म बन जाए। इसको 1/9 लिखा जा सकता है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, y + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वल टू 1 चाहिए होता है, वो मिल गया। मैंने आपको बता दिया कि अगर सेंटर शिफ्टेड भी हो तो शिफ्ट होने के बाद भी ये फॉर्म होती है x - h y - k a² b² इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे देखें x y का कोफिशिएंट 1, तभी मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट को 1 बनाया कॉमन लेने के बाद। दूसरी बात, यहाँ पे x - h या y - k के बाहर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, अगर होगी तो उसको डिवाइड में लेके चले जाएंगे। हमें इस कंडीशन से ही पता चल रहा है कि इसका सेंटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी जगह पे शिफ्ट हो चुका है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल पैराबोला की तरह लेट कर लेते हैं। ये जो x - 2/3 है ये कैपिटल X के इक्वल है, और सेकेंड नंबर पे हमारे पास ये जो y + 1 है ये किसके इक्वल है, कैपिटल Y के। जब हमने इसको लेट किया तो हमारे पास, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं। सो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, इसकी जगह पे लिखेंगे कैपिटल X और इसकी जगह पे लिखेंगे कैपिटल Y। तो हमें क्या फॉर्म मिल जाएगी, x² डिवाइडेड बाय 1/9 माइनस y² डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, अब इसको अगर देखा जाए तो ये शिफ्ट होने के बाद अब ये अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में चली गई है कि x² ओवर a² y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। यहां से हम कंपेयर करके, कंपेयर विद x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। यहां से हम a b c सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा हमें सेंटर एट ओरिजिन पे पॉइंट याद करना आसान है, तभी सेंटर एट ओरिजिन पे ही दिए 0,0। पैराबोला का वर्टेक्स एट ओरिजिन दिया है, लेकिन उसका ये हरगिज भी नहीं दिया कि अगर इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए तो फिर क्या बनेगा, ताकि समरी याद करने में आपके लिए आसानी हो। हमें यहाँ पे इसका सेंटर शिफ्टेड नज़र आ रहा था, हमने इसकी समरी नहीं पढ़ी, हमने तो समरी पढ़ी है कि जब उसका सेंटर 0 0 पे हो, एक्स वाई में से कुछ माइनस प्लस ना हो। तो हम इसको क्या करते हैं, शिफ्टिंग कंडीशन को दोबारा से इसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेट करने के बाद लेके आते हैं, वहां से हमारे पास ए बी जो निकलता है वो कैपिटल एक्सिस का होता है। उस कैपिटल एक्सिस को दोबारा से हम इक्वेशन 1 की मदद से स्मॉल एक्सिस में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो आपको a का स्क्वायर किसके इक्वल नजर आएगा, 1/9
एंड सेकंड नंबर पे b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1। सेम उसी तरह से स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लो, आपके पास a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। प्लस माइनस का यूज ना कीजिएगा, हमें इसके पॉइंट वैसे भी प्लस माइनस में नजर आते हैं। b की वैल्यू 1 नजर आएगी। इसके बाद जो मैंने आपको बार बार कहा, हमें तीन ही कंडीशन पे ज्यादा वर्किंग करनी होती है, a b और c की वैल्यू। सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सी स्क्वायर एज इट इज, a का स्क्वायर हमें बता 1/9 है, b का स्क्वायर 1। इसका अगर मैं 9 एलसीएम कर लेता हूं तो आपको क्या वैल्यू नजर आएगी 1 + 9। तो यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10/9 नजर आएगा। स्क्वायर रूट बोथ साइड जब करेंगे तो c की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट में 10/3। ये हमें a b c तीनों की वैल्यू यहां से हासिल होगी। जब ये तीनों फाइंड आउट हो गए तो अब हमारे लिए इसका सेंटर फाइंड आउट करना, इसका फोकाई फाइंड आउट करना, इसकी एक्सेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आसान होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब इसका सेंटर हो जाए शिफ्ट तो एक्सेंट्रिसिटी के अलावा, क्यों उसमें एक्स वाई का यूज नहीं होता, उसके अलावा बाकी सारी की सारी इसकी कंडीशन शिफ्ट होंगी। सो सेंटर ऑफ कैपिटल एक्स वाई, बाय कैपिटल एक्स वाई लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका सेंटर क्या होगा 0,0। लेकिन हमें तो क्वेश्चन जो दिया था वो स्मॉल एक्स वाई में दिया था, तो हम तो कैपिटल एक्स वाई का निकाल रहे हैं। अब स्मॉल एक्स वाई में हम किस तरह से कर लेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हमने लिख सकते हैं कि कैपिटल एक्स 0 होगा, कैपिटल वाई 0 होगा। इसको शिफ्ट कर लेंगे, कैपिटल एक्स की जगह पे क्या आएगा x - 2/3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड नंबर पे y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/3 और y की वैल्यू क्या आएगी -1। तो हम लिखेंगे सो सेंटर ऑफ स्मॉल एक्स वाई इस, उसका सेंटर हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू क्या आ गई -1। जो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं x - h का मीन h की वैल्यू 2/3 माइनस k का मीन k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से देख लें, यहाँ से शिफ्टेड नज़र आ रही है जो -1 के इक्वल है। सेंटर के बाद सेकंड हमें क्या निकालना है, उसका फोकाई या फोकस बेटा। इस क्या लिखना हमने ±c,0। अब +-c की वैल्यू हमने निकाली हुई है, c की वैल्यू हमें क्या मिली है ±10/3,0। ये हम बेटा कैपिटल एक्सेस में निकाल रहे हैं, इसको बाद में शिफ्ट करेंगे। सो कैपिटल x की वैल्यू हमें मिलेगी ±10/3 और कैपिटल y की वैल्यू 0। उसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक कैपिटल x बिल्कुल स्टार्ट की तरह सेंटर में, जैसे हमने उसको पहले कैपिटल फिर स्मॉल, हर एक पॉइंट इसी तरह से बनता जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, हमें इसके लिए कैपिटल x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, x - 2/3 इज इक्वल टू ±10/3 और सेकेंड नंबर पे y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा -1 के इक्वल। तो -2/3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आएगा +2/3 ±10/, आप इसका 3 एलसीएम करोगे तो वैल्यू क्या आएगी +2 ±10। सो फोकस इज किसके इक्वल होगा 2 ±10 डिवाइडेड बाय 3 -1 मीन x की वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट होगी है, ये वैल्यू बताती है। अब इसका क्वेश्चन 1 शामिल नहीं है, वैसे हम उसका यही कहते थे कि अगर उसमें x एक्सिस की वैल्यू फिक्स्ड है तो एक्सिस y होंगे, अगर y की फिक्स है तो एक्सिस x पे चले जाएंगे। यहाँ से हमें मिल गई सेकेंड फोकस इसका एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, मैंने आपको बताया था AE इज इक्वल टू C या E इज इक्वल टू क्या क्या C डिवाइडेड बाय A। तो यहाँ से E की वैल्यू हमें मिलेगी, C की वैल्यू हमने निकाली हुई है √10 डिवाइडेड बाय 3 और A की वैल्यू हमने निकाली हुई है किसकी इक्वल आ रही है 1 डिवाइडेड बाय
3। जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपके पास e की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 10। मीन देखो सेंट्रिसिटी पे इसका कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ बाकी कंडीशन चेंज होती है। इसके बाद वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स हमें क्या मिलेंगे, हमें पता वर्टेक्स होता है प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस a की वैल्यू क्या आ रही है 1/3, 0। सो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल X जो है वो प्लस माइनस 1/3 के इक्वल है और जो कैपिटल Y है वो 0 है। उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कैपिटल X की जगह पे क्या पुट होगा, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 और कैपिटल Y की जगह पे क्या होगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या होगा -1। हम शुरू से कैपिटल फिर इसको स्मॉल में कन्वर्ट करते जाएंगे। x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये -2/3 उधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम आप 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 + -1। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। जब प्लस में लिखेंगे 2 + 1/3 और दूसरी बार क्या आएगा 2 - 1/3। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1 और यहाँ से क्या मिलेगी 1/3। तो सो वर्टेक्स आर कौन कौन से बन जाएंगे, एक आएगा 1, x की वैल्यू वही है 1, सॉरी y की वही फिक्स्ड है, x की वैल्यू दोनों में क्या होगी चेंज हो जाएगी। दो वर्टेक्स मिलते हैं, दो फोकस मिलते हैं। अब लास्ट पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये सारी की सारी डायग्राम x एक्सिस पे बन रही है। x इज इक्वल टू, मैंने आपको बार बार याद करवाया c/e² या प्लस माइनस, हम इसको क्या करेंगे आसानी के लिए प्लस माइनस a/e, ये आपके पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होगी। मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस c/e² होता है, c की जगह पे a/e पुट करेंगे, e से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस a/e आएगा। इक्वेशन 1 से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो। इक्वेशन 1 के मुताबिक कैपिटल x किसकी इक्वल है, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की जगह पे होगा 1/3 और नेक्स्ट जो हमारे पास e आ रहा है, e की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, e की वैल्यू किसकी इक्वल है स्क्वायर रूट 10। ये 3 नीचे आ जाएगा, -2/3 दूसरी तरफ जाके प्लस 1/3 स्क्वायर रूट 10। आप जब इसका एलसीएम 3 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस माइनस 1। ये आपके पास क्या होगा इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमें कूल डाउन रह के सुकून से वर्किंग करनी होती है। देखिए हमें सेंटर, फोकस, सेंट्रिसिटी ये सारी कंडीशन निकालनी थी। मैंने आपको बता दिया जैसे ही आपको x के साथ माइनस प्लस कुछ x नज़र आता है, y के साथ y प्लस माइनस नज़र आता है तो इसका सेंटर शिफ्टेड होता है। x² और x को एक जगह पे कर लो, y² और y को एक जगह पे कर लो, कांस्टेंट वैल्यू को राइट तरफ ट्रांसफर कर लो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन a² + b² + 2ab या a² b² - 2ab, दोनों में से कोई एक। इसमें -2ab की कंडीशन थी, इसमें +2ab की। हमने उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा तो हमें वहां से पता चल गया इसका सेंटर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे ये याद रखिएगा एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 1 बनाना लाजमी होगा। इसका 1 था, इसका x का कोएफिशिएंट 3 था, इसको हमने 1 में कन्वर्ट किया। यहाँ से ही देख लें कि इसका सेंटर अगर शिफ्ट भी हो जाए तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट 1 ही रहता है। इसके बाद इसको हमने कैपिटल में लेट करके इसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, कंपैरिजन करके ए बी की वैल्यू आ गई, वहां से सी की वैल्यू निकाली। इसके बाद यहां तक तो आसानी से हो जाता है। इसके बाद की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेंटर निकालोगे वो कैपिटल का होगा, आप वर्टेक्स निकालोगे, आप डायरेक्ट्रिक्स निकालोगे, आप फोकस निकालोगे, वो कैपिटल का होगा। उस कैपिटल को बाद में स्मॉल में कन्वर्ट करना लाजमी होगा। हर एक पॉइंट में देख लो, सेंटर कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट किया, इसका फोसाई हमने बेटा कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट किया। इसी तरह से एक्सेंट्रिसिटी वो तो सेम रही, उसमें एक्स वाई का यूज नहीं होता। इसका वर्टेक्स कैपिटल फिर स्मॉल में, डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल फिर स्मॉल में, सारों को शिफ्ट करना लाजमी होगा। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का कोई पार्ट भी आ जाता है अमूमन, जाहिर बात ये ऐसा सेक्शन है जिसको हर एक बच्चा अटेम्प्ट नहीं करता, हालांकि बहुत आसान है। सिर्फ क्या आपको समरी याद होनी चाहिए, समरी को याद करो आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाते हैं। समरी को याद करो तो एक्सरसाइज समझो आसानी से सॉल्व हो जाती है।
इसके बाकी 2 पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैंने आपको बता दिया, यहाँ से नज़र आ जाता है कि अगर y के साथ नेगेटिव साइन है, y स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है, तो वो डायग्राम x एक्सिस की होगी। जो मैंने सारा देख लो x एक्सिस के लिए ही इसको सारा का सारा क्लियर किया है। ठीक हो गया। आगे इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ताकि इसका जो यहाँ तक अगर कोई बच्चा कर लेता है 6.6 और आगे थोड़ा से कुछ MCQ हैं, तो बेटा उसके 100% मार्क्स इंशाल्लाह वो आ जाते हैं, अगर वो अच्छी तरह से बाकी सारे चैप्टर और यहाँ तक अच्छी तरह से कर लेता है। तो हमारा लेक्चर आज का यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।